कहते हैं युवा देश का भविष्य होता है, लेकिन सोचिए जब वही युवा बिना रोजगार के संघर्ष कर रहा हो तो उस भविष्य का क्या होगा। हम सभी ने सुना है कि मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन जब वही मेहनत कहीं खो जाए तो क्या होगा। अरे भारत ये क्या कॉलेज है विजय का, जो आए दिन बंद रहता है। आजकल लड़कों को स्कूल कॉलेज की कोई, हमारे जमाने में स्कूल कॉलेज को मंदिर माना जाता था। तब पढ़ने वाला ये जानता था कि इधर पढ़ाई खत्म और उधर नौकरी पक्की। लेकिन आज का स्टूडेंट अंधेरे में है, वो नहीं जानता कि बड़ी से बड़ी डिग्री पाने के बाद उसे नौकरी मिलेगी या नहीं। कितनी कड़वी और सच्ची बात कही है भैया। आज हमारे देश की जीडीपी लगातार बढ़ रही है, लेकिन सवाल ये है कि इससे हमें नौकरी मिल रही है। जब जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट दोनों बढ़ते हैं तो फिर हमारे यहाँ बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है। ये सवाल उन लाखों स्टूडेंट्स का है। जब वे स्टूडेंट्स हर साल लाखों की संख्या में पास आउट होकर अपनी पढ़ाई पूरी कर एक बेहतरीन भविष्य की उम्मीद में नौकरी ढूंढते हैं, लेकिन आखिर क्या होता है, उनके सपने टूट जाते हैं क्योंकि नौकरी ही नहीं मिलती। आज भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, लेकिन क्या इसके साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। कुछ रिपोर्ट ये कहती हैं कि 2024 तक बेरोजगारी दर 9% से ऊपर जा चुकी है। ये सिर्फ आंकड़े ही नहीं हैं, ये एक गंभीर संकट है। देश का विकास तो हो रहा है, लेकिन रोजगार का विकास नहीं। Somehow our youth have the habit of taking not so desirable habits from the West. India's work productivity is one of the lowest in the world. My request is that our youngsters must say, this is my country. I want to work 70 hours a week. You know, this is exactly what Germans and Japanese did after the Second World War. Yes. The German leader, he sat down with the German leaders, corporate leaders, and they said, we have to lead it, and that's our job. We need to work very hard, we need to work, be disciplined, and improve our work productivity. आजादी के बाद से बेरोजगारी की ये सबसे खराब स्थिति है। सरकारी और प्राइवेट दोनों क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ रही है और इसका क्या कोई ठोस समाधान नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि युवाओं में स्किल्स की कमी है, लेकिन क्या ये सच है? क्या सिर्फ स्किल्स की कमी के कारण युवा नौकरी पाने में असमर्थ हैं? और अगर बात स्किल्स की ही है तो आखिर क्यों हमारे स्कूल और कॉलेजों में स्किल्स के ऊपर काम क्यों नहीं किया जाता? आखिर क्यों ज्यादातर स्टूडेंट्स को सिर्फ किताबों तक सीमित रखा जाता है? और अगर सरकारी नौकरी की बात करें तो वो अब जैसे सट्टा बन गया है। एग्जाम के बाद नतीजे आने में कई साल लग जाते हैं और फिर अचानक पेपर लीक की खबर आ जाती है। बस कैसे हिम्मत करके बैठे हैं भाई, मरने मत देना यार, मम्मी वेट कर रही है। और जो सर लोग अभी तक पूजा करवा रहे हैं, आज तक आप लोग के बारे में एक शब्द हम लोग कुछ नहीं बोल रहे। हमको आपकी जरूरत है सर, आ जाइए, मर जाएंगे तब अर्थी उठाने आइएगा। बोले कि भाई एक एग्जाम करा दो, सही से एग्जाम करा दो, अलग अलग एग्जाम लोगे तो फेयर नहीं होगा। और इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम भी नहीं उठाया जा रहा है। जब भी भारत में बेरोजगारी की बात आती है तो दूसरा जो सबसे बड़ा कारण हमें दिखाई पड़ता है वो है हमारी जनसंख्या। आज हमारे भारत ने जनसंख्या के मामले में चाइना को भी पीछे कर दिया है। भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या भी बेरोजगारी का कारण हो सकती है। और अगर हम इसे दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैं मानता हूँ कि ज्यादा लोगों की वजह से नौकरी मिलने में प्रॉब्लम होती है। आज के समय में लोग नौकर बनना पसंद करते हैं, ना कि नौकरी देना। अगर आप लोग नोटिस करें तो आज के समय में लोग संसाधन जुटाने में ज्यादा फोकस करते हैं, ना कि संसाधनों को बनाने में। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इससे नए अवसर भी पैदा हो सकते हैं। लेकिन अगर संसाधनों की कमी हो तो ये विशाल जनसंख्या सिर्फ एक बोझ बन जाती है। हमारा एजुकेशन सेक्टर भी बेरोजगारी का एक बड़ा कारण है। आजकल शिक्षा बस डिग्री तक सीमित रह गई है, जबकि युवाओं को ऐसे कौशल की जरूरत है जो उन्हें रोजगार दिला सके। हमारी शिक्षा संस्था ना तो पर्याप्त संसाधन दे पा रही है और न ही अच्छी शिक्षा। हमारे देश में 65% युवा हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। क्या सरकार शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में कोई ठोस कदम उठा रही है? इसके बजाय महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी बढ़ रही है। सरकार इन युवाओं की तरफ कदम न उठाते हुए महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी बढ़ाने की ओर ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री ने 2014 के चुनाव में हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का दावा किया था, लेकिन आज बेरोजगारी दर 9.2% तक पहुंच चुकी है और महिला बेरोजगारी दर 18% तक पहुंच चुकी है। सरकार का ध्यान देश के प्रगति पर नहीं बल्कि कुछ और मुद्दे पर है। यह वह परफेक्ट समय है कि सरकार और समाज दोनों को मिलकर युवाओं के रोजगार सृजन की दिशा में कदम उठाने चाहिए। और अगर सही कदम उठाए जाएं तो भारत अपने युवाओं और संसाधनों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। धन्यवाद दोस्तों।